Hello dear students, it is the introduction video of the fraction for the 7th class. Students, आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो एज ए होल नंबर काउंटिंग करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 पेन्स हैं, तो हम किस तरह मैथमेटिकली लिखेंगे, उनको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। परंतु मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उसका कोई पार्ट आपके पास है या उसको हमने मैथमेटिकली लिखना है, तो उसको किस तरह लिखेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन। ए पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को समझने के लिए हम आपके घर में चलते हैं। मान लीजिए ये जो आपके सामने आकृति है ये एक चपाती है, और इस पूरी चपाती को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं 1। अगर आपको पूरी चपाती के बजाय हाफ चपाती लेनी है तो ये मैंने हाफ आकृति या सर्कल को काटा हुआ है हाफ, और इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 1/2 कि इसके हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए, 2 को हमने डैश के नीचे लिख दिया और जो पार्ट हमने लेना है उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो ये जो पार्ट है हाफ, इसको हम मैथमेटिक्स भाषा में 1/2 या 1/2 लिखते हैं, और ये एक फ्रैक्शन नंबर है। तो इसमें जो डैश के ऊपर है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो डैश के नीचे है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब मैंने इस सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, और जो 1 इक्वल पार्ट्स है उसको हमने मैथमेटिकली लिखना है, तो उसको किस तरह लिखेंगे? 1/3। जब हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 मेरा शेडेड है, इस पार्ट को हम किस तरह लिखेंगे? 1/4। टोटल इक्वल पार्ट्स नीचे लिखेंगे, और जिसको हमने लिखना है मैथमेटिकली पढ़ना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/4। अगली आकृति में आप देख रहे हैं मैंने इस सर्कल के 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए और 3 को मैंने शेडेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन नंबर हुआ 3/8, 8 में से 3। तो जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा सर्कल ही हो। अब अगली आकृति में एक रेक्टेंगल है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, 2 को हमने शेडेड किया है, तो इसका फ्रैक्शन नंबर हो गया 2/3, 3 में से 2। इसी तरह आप बहुत सी आकृतियां बना सकते हैं, उनके फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं जो ये ऊपर वाली रेक्टेंगल है इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं, और ईच इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3। नेक्स्ट रेक्टेंगल है, इसके मैंने 6 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं और 4 जो है शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन नंबर हुआ 4/6 या 4/6। अगला जो रेक्टेंगल है उसके 6 इक्वल पार्ट्स हैं और ईच पार्ट्स इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब आप देख रहे हैं कि हमने जितने भी फ्रैक्शन नंबर लिखे, जैसे 1/2 1/3 3/8 2/3 1/4, इन सब में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेसर है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन डिनोमिनेटर, और दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नंबर है, उसका इंट्रोडक्शन ही किसी होल के पार्ट को दर्शाने के लिए किया गया है, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा ही छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 2/3 5/7 8/11 4/9 एटसेट्रा। इसी तरह से दूसरे प्रकार के फ्रैक्शन हैं जिनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा,
3, इसके एग्जाम्पल हैं 3/2, 7/5, 8/5, 8/2, 5/3 एट्सेट्रा। आप देख रहे हैं कि सभी अंश जो हैं वो हर से छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं। अंश जो है वो हर से बड़े हैं। इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा गया है, अनुचित भिन्न क्यों कहा गया है, आप देखेंगे कि हम जानते हैं कि जब हमने फ्रैक्शन पढ़े तो जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो ये दर्शाता है कि जो होल नंबर के पार्ट हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्ट होल नंबर के 2 हैं, परंतु टोटल पार्ट हमारे पास 3 है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये आकृति है, तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हैं, परंतु ऐसे पार्ट्स हमारे पास 3 होने चाहिए। तो मैंने ये रख दिया आधा, यहाँ पे हाफ रख दिया, तो ये बन गया हमारा 3/2। 3/2 कैसे, होल के जो हैं पार्ट हो रहे हैं 2, और टोटल हमारे पास पार्ट कितने हैं 1 2 3, तो ये हो गया 3/2। अब आप देख रहे हैं कि इस 3/2 में 1 जो है वो होल है, पूरा है, ये हाफ हाफ नहीं, ये पूरा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/2 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास जो भागफल है, कोशेंट है, वो 1 आया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 हम नीचे लिखेंगे, जो कोशेंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो 3/2 है वो बन गया 1 एंड हाफ, 1 एंड हाफ। तो ये होल नंबर हो गया और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।